गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इज़ सम्राट अशोक चैप्टर 7। किताब खोलिए और स्टोरी को सुनिए। बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध आनंद के साथ मथुरा में थे। एक दिन भिक्षा मांगते हुए वे दोनों राजमार्ग पर पहुँचे। वहाँ दो बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे। उसने से एक था शिल्पीगर संघ के प्रमुख पुत्र जय, शिल्पी संघ माने कारीगर का पुत्र था। दूसरा किसी अन्य शिल्पी का पुत्र विजय। जय ने अंजलि भरकर मिट्टी उठाई, हाथों में भरकर मिट्टी उठाई, भिक्षा पात्र में डालते हुए कहा, भगवान ये सत्तू है, इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। विजय हाथ जोड़े हुए था। लौटकर महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, यह जय आज से 100 साल बाद अशोक नाम का एक चक्रवर्ती राजा होगा। इसका मित्र विजय उस समय भी इसके मित्र के रूप में जन्म लेगा और इसका राधा गुप्त का मंत्री बनेगा। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी वैसे ही हुआ। जय ने सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक के रूप में जन्म लिया और विजय ने उसके मित्र राधा गुप्त के रूप में। सम्राट बिंदुसार अपने दूसरे पुत्र सुसीम से अधिक स्नेह करता था। वह उसे राजा ही बनाना चाहता था। एक दिन की बात है, सुसीम बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ से सम्राट बिंदुसार ने प्रधानमंत्री खलवट्टा गुजर रहे थे। सुसीम खेल खेल के लकड़ी के टुकड़ा फेंका जो खलवट्टा के सिर पर जा लगा। खलवट्टा को बहुत गुस्सा आया। वह सुसीम को नापसंद करने लगा। समय के साथ सुसीम बड़ा हो गया। एक दिन राजा बिंदुसार के मंत्री से कहा, सुसीम को तक्षशिला से बुला लगता है, मेरे अंत समय आ गया है। खलवट्टा और अन्य मंत्री तुरंत अशोक को राजा के वस्त्र पहनाकर ले आया। बिंदुसार कुछ कह न सके, तभी उनके प्राण निकल आए। खलवट्टा की योजना सफल हो गई। उधर सुसीम तक भी यह समाचार पहुंच गया। वह शीघ्र ही पाटलिपुत्र लौट आया, लेकिन जल्दी ही उसकी भी मृत्यु हो गई। अब अशोक के सिंहासन को कोई खतरा नहीं था, किंतु मंत्रियों में बहुत से ऐसे थे जो अशोक से सम्राट बनने से प्रसन्न नहीं थे, यानी खुश नहीं थे। इसलिए अशोक हमेशा ही क्रूरता से भरे काम करता था, यानी कठोरता से काम करता था। उसके ऐसे कार्यों को देखकर लोग चंडा अशोक कहने लगे। पास ही के एक पहाड़ी गांव में एक बुनकर का पुत्र गिरी अपनी दुष्टता के लिए प्रसिद्ध था। उसे सब चंडीगिरी कहते थे। गुप्तचर गिरी को लेकर अशोक के पास आए। गिरी ने अशोक से कहा, महाराज आप एक ऐसा कारीगर बनवाएं जो महल जैसा सुंदर लगे। हाँ, जो भी हो उस महल में प्रवेश करे, वहाँ बाहर जीवित न आ पाए। हमें ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा। एक बार समुद्र नामक भिक्षु पाटलिपुत्र आया। महल को देखकर उनके मन में उत्सुकता हुआ, उत्साह हुआ। वह अंदर चला गया, लेकिन अंदर का भय दृश्य देखकर उल्टे पांव लौटने लगा। डर गया। चंडगिरी ने उसका रास्ता रोक लिया। वह बोला, अब तुम इस महल में से जीवित नहीं लौट सकते हो। समुद्र रोने लगा। चंडगिरी उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, भिक्षु होकर मृत्यु से डरते हो? समुद्र ने कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता। मुझे दुख इस बात की है कि मैं अभी तक अपने मन के मोह को ख़त्म नहीं कर पाया हूँ। तुम मुझे 1 महीने का समय दो। समुद्र के बार बार कहने पर उसने उसे 7 दिन का समय दिया। समुद्र ध्यान करने लगा। 7वें दिन अशोक ने अपनी एक रानी और राजकुमार को उनके आचरण से नाराज होकर चंडगिरी के पास भेजा। उनका है देखकर समुद्र का मन संसार से उचट हो गया।
उनके मन में मोह खत्म हो गया। मोह माने माया। अब इनका चेहरा दिव्य तेज में से चमक रहा था। आश्चर्यचकित चंद्रगिरी ने अशोक को बुलाया। अचानक अशोक ने समुद्र को श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पूछो, आप कौन हैं और मेरे लिए क्या आदेश है? समुद्र ने कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि आज से आप सभी प्राणियों की रक्षा करोगे। अशोक ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उसके इतना कहते ही समुद्र अदृश्य हो गया। अशोक जैसे ही लौटने लगा, चंद्रगिरी ने उनका रास्ता रोक लिया। कहा, महाराज, इस महल में आने वाला जीवित लौट कर नहीं जाता है। यह सुनते ही अशोक ने अपने साथ आए सेवकों को संकेत किया। उन्होंने चंद्रगिरी को बंदी गृह में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया। धीरे धीरे अशोक की क्रूरता भी खत्म होने लगा। धर्म में उसका श्रद्धा बढ़ने लगा और खूब दान देता, बौद्धिक धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाता। परंतु अशोक के सबसे छोटे भाई बीताशोक को धर्म में कोई रुचि नहीं था। वह भिक्षुओं का मजाक उड़ाया करता था। अशोक के समझने पर बीताशोक को अपने भूल का एहसास हुआ। उसने अशोक से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगा। कहा, मैं अब स्वयं भिक्षु बनना चाहता हूँ। अशोक ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह अपने हठ पर अड़ा रहा। भारी मन में अशोक से उसे भिक्षु बनने की आज्ञा दे दी। अशोक हर भिक्षुओं के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते थे। लेकिन मंत्री यक्ष को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने अशोक से कहा, आप महाराज होकर साधारण भिक्षुओं के चरण में सिर झुकाते हैं, यह आपकी प्रतिष्ठा का अनुकूल नहीं है। अशोक ने उससे कहा, मंत्रीवर, आप बाजार में जाकर सभी से एक प्रश्न पूछिए कि क्या कोई मनुष्य का सिर मुफ्त में भी लेना चाहोगे? यश ने वैसे ही किया। लौटकर उसने कहा, महाराज, कोई मुफ्त में भी मनुष्य का सिर नहीं लेना चाहता है। लोग तो मुझे पागल समझ रहे थे। तब अशोक ने कहा, जब मनुष्य के सिर की कोई अहमियत ही नहीं है तो उसे किसी के आगे झुकने में संकोच कैसा? उस दिन के बाद से यश ने अशोक को कभी नहीं टोका। कुणाल अशोक की रानी पद्मावती का पुत्र था। वह शुरू से ही धार्मिक विचार वाला था। एक बार अशोक की दूसरी रानी और कुणाल की सौतेली माँ त्रियक्षिता उससे नाराज हो गई। वह उससे सबक सिखलाने का अवसर ढूंढने लगी। उन्होंने दिन तक्षशिला के लोगों ने विद्रोह कर दिया। अशोक ने कुणाल को विद्रोह शांत करने के लिए तक्षशिला भेजा। इसी बीच अशोक बुरी तरह बीमार हो गया। राज्य वैद्य ने उसे ठीक नहीं कर पाया। त्रियक्षिता उस बीमारी का इलाज जानती थी। उसकी औषधियों से महाराज अशोक को कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। उन्होंने रानी त्रियक्षिता को इच्छा के बारे में पूछा। त्रियक्षिता हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं 1 सप्ताह के लिए राज को अपने ढंग से चलाना चाहता हूँ। अशोक ने बड़ी प्रसन्नता से त्रियक्षिता को राज्य के सारे अधिकार सौंप दिए। राजपद पाते ही त्रियक्षिता ने सबसे पहले त्रियक्षिता का एक गुप्त पत्र मिला। पत्र में कुणाल की आंखें निकालकर उसे भटकने के लिए छोड़ देने का आदेश दिया। अधिकारों का इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कुणाल ने कहा, यह महाराज का आदेश है, इसका पालन करना होगा। इसके बाद कुणाल अपनी पत्नी की साथ गली गली में भिक्षा मांगते हुए घूमने लगा। घूमते घूमते कुणाल और उनकी पत्नी पाटलिपुत्र पहुँचे। जब उनकी गले की आवाज़ सम्राट अशोक के कानों में पड़ी तो चौंक पड़ा। उसने कहने पर द्वारपाल जब उन दोनों को लेकर राज दरबार में आए तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। अशोक ने पूछा, क्या तुम कुणाल हो? कुणाल ने हाँ, मैं सिर हिला दिया।
सम्राट को पता चल गया कि यह काम रानी तीक्षिता का है। उन्होंने इस कठोर दंड देने का निर्णय लिया है। मगर कुणाल ने कहा, पिताजी आप उन्हें क्षमा कर दें, इनका कोई दोष नहीं है। हम सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आश्चर्य! कुणाल के इतने कहते ही उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। सम्राट अशोक के बौद्ध विहारों और सपूतों के लिए दान देने का संकल्प किया था, परंतु बीच में ही वह बहुत बीमार हो गया। उस समय कुणाल का पुत्र संपंदो राजकार्य देख रहा था। संपंदी ने खजाने से दान के लिए पैसा निकालने पर रोक लगा दी। तब अशोक को सोने के जिन बर्तन में खाना दिया था उन्हें दान में दे दिया। तब उन्हें चांदी के बर्तन में खाना दिया जाने लगा। अशोक ने उन्हें भी दान दे दिया। अब संपंदी मिट्टी के बर्तनों में खाना देने का आदेश दिया। सेवकों से घिरे रहने वाले सम्राट अशोक की सेवा के लिए एक बूढ़ा सेवक बचा। एक दिन अशोक ने अपने मित्र मंत्री और राधागुप्त से कहा, यह पृथ्वी का स्वामी कौन है? राधागुप्त ने कहा, आप महाराज। अशोक फीकी हंसी हंसते हुए बोले, मित्र क्यों मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हो? अरे मैं तो एक कैदी हूँ बस। फिर अशोक ने राधागुप्त की सहायता से एक पत्र लिखा, अपनी मोहर लगाकर पत्र राधागुप्त को सौंप दिया। अशोक की मृत्यु के बाद संपंदी का सिंहासन पर बैठने की तैयारी चल रही थी। तभी राधागुप्त ने वह पत्र मंत्री को दिया। मंत्री उस पत्र को पढ़कर चौंक पड़े। यह क्या? महाराज ने पूरा राज संघ को सौंप दिया। राधागुप्त का मन संतोष से भर उठा। आखिरकार उन्हें मित्र का संकल्प पूरा हो गया। धन्यवाद।